मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। महाराजा हरिश्चंद्र के चरित्र में आप लोग कल सुन रहे थे कि एक नारी जब धर्म पत्नी बनती है तो किस तरह कर्तव्य का बोध कराती है। मर चुके हैं जिनके अंदर कर्तव्य के बोध, उन्हें दोबारा किस तरह जागृत करती है, ये आपने सुना। और कल आप सुन रहे थे कि जंगल में पहुंच गए हैं महाराजा हरिश्चंद्र। वहां की आबो हवा में, वहां की प्रकृति के साथ अभी अभी संबंध जुड़ा है।
वहां के वातावरण में, वहां के परिवेश में जो जो उन्हें अनुभव हुआ, जो जो उन्हें वहां दिखाई दिया, उस प्रकृति से जुड़कर वो किस तरह अपने आप में लौटते हैं, आज इसका वर्णन आ रहा है। अभी प्रकृति का थोड़ा वर्णन है। फल फूलों से लदे द्रुमों की शोभा अति ही सुंदर है, गहरी छाया श्रांत क्लांत के लिए स्वर्ग से बढ़कर है, एक एक से सुंदर पशु भी फिरते हैं लीला गति से, शशक और मृग कोमल वपु हैं भद्र प्रकृति से आकृति से, क्रोध सिंह की भीम गर्जना आती है गिर गहुवर से, मृगपति बना शक्ति के बल पर कहती है कंपित नर से, श्वेत स्वच्छ रजकृति निर्झर उद्धत गति झर झर बहता, पल भर का विश्राम न लेता गंड से लटक कर सहता, राजा हर्षित हुआ देख कर प्रकृति नटी की सुंदरता, जीवन में कर्तव्य जगा हट गई भोग की किंकरता। क्या देखता है? आपने भयानक जंगल देखे या नहीं देखे ये मैं जानता नहीं, लेकिन आपने टीवी के माध्यम से जंगल बहुत देखे हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत चित्रण देखा भी होगा, लेकिन टीवी में देखने से और सामने देखने में बहुत अंतर है। टीवी में केवल दृश्य दिखाई देखें और जब हम उस चीज को प्रत्यक्ष देखते हैं, उसके बीच में जब हम अपने आप को समेटते हैं या परिवृत्त करते हैं, उसके वातावरण के बीच में हम जब विराजमान होते हैं, उस वक्त जो अनुभूति होती है वो तो केवल अनुभव करता ही जानता है, टीवी पर देखने वाले नहीं जान सकते। पर लेकिन जंगल को जितनी आसानी से हम टीवी पर आराम से देखते रहते, बोलते रहते हैं, सोचते रहते, अरे देख देख ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अगर जंगल में हम हों तो उस वक्त जिनका दिल छोटा होता है उनका तो जीना हराम हो जाए, क्योंकि जंगल में घूमना भी एडवेंचर के अंदर आता है। वो भी एक खतरों से खेलना है। प्रकृति खतरनाक भी होती है, कोसक भी होती है, प्रकृति का हर रंग और रूप होता है। तो वहां देख रहा है राजा बड़े बड़े वृक्षों को, सोने की पूंछ के हिरण के चक्कर में जंगल में पहुंच गया, गहरे गहन जंगल में। वहां जब बड़े बड़े वृक्ष देखे, गहन वृक्षों को देखा, उनकी छाया को अनुभव किया, फल और फूलों से लदा हुआ देखा, एक एक फूल की सुगंध जब हवा के अंदर बहती हुई आई, उसका जो उन्होंने अनुभव किया,
वो बड़ा ही ताजगी भरा था, वो अनुभव बड़ा गजब का था। क्षत्रिय होने की वजह से खतरों से खेलना उसका काम था, मौत का उसे डर नहीं था। और जिन्हें मौत का डर नहीं रहता वही प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। हां, डरपोक कभी भी प्रकृति का आनंद नहीं लेता। जो निडर है, जिसे डर नहीं, किसका? मृत्यु का। कोई मुझे मार ना दे, कहीं मैं मर ना जाऊं। 4-5 घंटे हिरणों को ढूंढता है, बड़े बड़े हिरणों के झुंड भी मिले, उनकी पूंछों को देखता है, बड़े गौर से देखता, कोई सोने की पूंछ वाला तो मिले, कोई सोने की पूंछ वाला तो मिले, बड़ी गहराई से देखता है, दूरबीन लगाकर के भी देखता होगा, हाँ आज की भाषा में, पर लेकिन उस वक्त तो आंखें ही दूरबीन हुआ करती थी। आजकल तो हमें दृश्य देखने के लिए दूरबीन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन पहले लोगों की आंखें ही दूरबीन हुआ करती थी, पारखी हुआ करती थी, नजर बड़ी गहरी हुआ करती थी, दूर तक जाती थी, प्रकृति के कण कण को देखती थी, निहारती थी, अनुभव करती थी, महसूस करती थी। ये दिव्य दृष्टि पहले के लोगों को प्राप्त हुआ करती थी। आज ये पंचम आ रहा है। उस वक्त आप ये देख सकते हो, हमारे 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत जी जिस वक्त हुए हैं, उस वक्त की ये घटना है। हजारों लाखों वर्ष हो चुके हैं, उस वक्त की ये घटना है। उस वक्त नजर कितनी गहरी होगी, क्योंकि पता नहीं उस वक्त कोई चश्मा भी लगाता होगा या नहीं लगाता होगा, मैं सोच रहा हूं। अब हमने तो देखा नहीं नजारा, लेकिन ये चश्मे तो भैया अब आने लगे हैं। खान पान बदल गया, रंग ढंग बदल गया, पानी बदल गया, खाना बदल गया, परिवेश बदल गया। कहां दीपक की रोशनी में रहा करते थे, आज ऐसी रोशनी में रहते। दीपक की रोशनी में पहले बच्चे का जन्म होता था, यह आपने देखा होगा। पहले दीपक की रोशनी में बच्चे का जन्म होता था, और आज सर्च लाइट में बच्चे का जन्म होता है। बेचारा कोई अंधेरी कोठड़ी से बाहर आया हो और उसको इतनी तेज लाइट के बीच में लाया जाए। आपने भी कभी देखा हो, आप अंधेरे कमरे से निकलकर जब आप चांदने में जाते हो, धूप में जाते हो, तो आपकी आंखें कैसी होती हैं? बोलो ना, एक्शन करो। ऐसी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि एकदम अंधकार में आंखों को बड़ा विश्राम मिलता है, और प्रकाश में कभी कभी आंखें चुंधिया जाती हैं। तो इसी का यह प्रभाव है। आजकल बच्चे सिजेरियन ज्यादा हो रहे हैं, ऑपरेशन से ज्यादा हो रहे हैं, और ऑपरेशन का मतलब है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल का मतलब है तेज लाइट। इसकी वजह से हमारे चश्मे बढ़ने लगे हैं। तो ये वातावरण देखा, हिरण देखे, थक जाता, फिर प्रकृति में बैठता, थोड़ी सी शांति मिलती, थकावट मिट जाती। सोचने लग रहा है क्या हुआ यार, इतने हिरण देख लिए, इतने पशु देख लिए, अरे हिरण तो क्या, कोई और भी ऐसा पक्षी नहीं मिला, कोई पशु नहीं मिला जिसकी पूंछ सोने की हो। यार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। अब देखो नशा उतर रहा है, नशा उतर रहा है, क्योंकि अब टांट खुजाने लगा है, यानी होश आने लगा है। ये कुछ शराब ऐसी होती है, दूर से तो नजर नहीं आता कि बंदा बेहोश है, पर लेकिन जब सोचने की, समझने की शक्ति खत्म हो जाए तो समझो बेहोशी ही है। अब होश आने लगा है, सोच रहा है। पशुओं को भी देखा, झरनों को भी देखा, नदियों को भी देखा। देखते देखते
आप क्या समझ रहे हो, एक दिन में मामला निमट गया क्या? वो 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 4 दिन रहा, 28 हो गई उसकी। वो केवल फल खाता है प्रकृति के, पानी पीता है झरनों का, नदियों का, स्वच्छ जल, आहा स्वच्छ जल, झरनों का शीतल शीतल जल, और जो जंगल के अंदर फल और फूल लगे हुए हैं, फूलों का वो, फलों का वो रसपान करता है, फल खाता है, यानी शुद्ध खान पान, कोई मसाला नहीं, कोई चीज नहीं, बिल्कुल। अब असर तो होएगा ना, अंदर जो कुछ हो रहा था, अंदर जो रंग चढ़ा हुआ था शराब का, मोह का या शबाब का। एक होती है शराब और एक होता है शबाब। शबाब किसको कहते, याद है? शबाब कहते सौंदर्य को। यह भी एक नशा है, जो, क्योंकि शराब का नशा पीने से चढ़ता है और शबाब का नशा, हाँ वो तुम बोलो, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी है। क्योंकि सौंदर्य का नशा देखने से चढ़ता है और दौलत का नशा रखने से चढ़ता है। दौलत का नशा रखने से चढ़ता है। जिसके पास जितनी दौलत हो ना, यूं होता जाता है, यूं। हाँ, जिसके पास नया नया पैसा आ जाए उसकी तो पूछो ही मत। हाँ, वो तो, उसको तो कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। ये नशे हैं भैया, और ये चढ़ते हैं, कुछ पीने से चढ़ते, कुछ देखने से चढ़ते, कुछ रखने से चढ़ता है। ऐसी बात नहीं, बोतल को चाहे तुम अपनी छाती पे ऊपर लगाए रखो तो भी नशा होने वाला नहीं है, जब तक उसको जब तक गटकोगे नहीं तब तक नशा बोतल का तो चढ़ता नहीं। और कुछ नशा ऐसा जो देखने से चढ़ता है और कुछ नशा रखने से भी चढ़ता है। नशा उतरने लगा, अब उसके कानों में ऐसा महसूस होने लगा कि पूरी प्रकृति कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है? एक प्रकृति ने गीत गाया है, और इस गीत को वही सुन सकता है, वही समझ सकता है जो प्रकृति के, जो नेचर के बीच में रहता है, वही। हाँ, आप क्या समझते हो, पेड़ पौधे नहीं बोलते? बोलते हैं। एक बार उन्हें गहराई से देखो तो सही, उन्हें महसूस करो। पूरी प्रकृति तुम्हें बोलती हुई मालूम देगी, कुछ ना कुछ कहती हुई मालूम देगी। तो एक गीत आ रहा है, कहो तो सुनाऊं? मैं नहीं सुना रहा, वो प्रकृति सुना रही है। किसको? हरिश्चंद्र को। तुम्हें तो फ्री फंड में सुनने को मिल रहा है। रे नगर के, नगर शहर को कहते हैं, ये अहमदनगर नहीं, कभी तुम सोचो नगर रोड पर हम, ऐसा कुछ नहीं। रे नगर के कीट नर कब शांत वन में आएगा। रे नगर के कीट नर कब शांत वन में आएगा। देख कर शोभा प्रकृति की कब हृदय हर्षाएगा। आंख दोनों खोल कर कुछ देख ले, कुछ सीख ले। आंख दोनों खोल कर कुछ देख ले, कुछ सीख ले। शिष्य बन कुछ दिन प्रकृति का स्वच्छ जीवन पाएगा। रे नगर के कीट नर कब शांत वन में आएगा। प्राप्त कर सद्गुण न बन पागल प्रतिष्ठा के लिए। प्रकृति यानी स्वाभाविक, वो एक बड़ा संदेश दे रही है, महसूस करना। जो धन दौलत के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के पीछे जो पागल हुए जा रहे हैं, मुझे ये पद मिल जाए, मुझे ये वस्तु मिल जाए, मुझे ये गाड़ी मिल जाए, मुझे ये पदार्थ मिल जाए,
इन चीजों के पीछे जो पागल हो रहे हैं, इन चीजों ने आपका सम्मान तो बढ़ाया होगा, मैं मानता हूं, सम्मान तो बढ़ाया होगा, लेकिन आपको सुकून मिला हो ये तो कोई। सम्मान एक अलग चीज है, और सम्मान भी अभिमानी के लिए होता है, सुकून दिल वालों के लिए होता है। बोल रहा है, प्राप्त कर सद्गुण न बन पागल प्रतिष्ठा के लिए, प्राप्त कर सद्गुण न बन पागल प्रतिष्ठा के लिए। जब खिलेगा फूल खुद अली वृंद आ मंडराएगा। जब खिलेगा फूल खुद अली वृंद आ मंडराएगा। जब प्रकृति में फूल खिलता है तो भंवरे उसके ऊपर अपने आप मंडराने लगते हैं। क्यों मंडराते हैं बताओ? फूल नहीं है, बल्कि उसके अंदर सुगंध है, और वो सुगंध कौन सूंघता है? भंवरा जो इतनी दूर रहता है, उसकी सुगंध से बंधा हुआ भंवरा खुद मंडराता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रतिष्ठा के लिए पागल मत बन, अपने अंदर कुछ अच्छाई पैदा कर, अपने अंदर कुछ सद्गुणों की सुगंध पैदा कर, लोग तेरा गुणगान अपने आप ही गाएंगे, तेरी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ेगी। झूठी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पदार्थों में, महल और मकानों में अपनी प्रतिष्ठा मत ढूंढ, अपनी अच्छाई ढूंढ, अपनी अच्छाई को ग्रहण कर। और केवल इंसान ही नहीं, बल्कि देवता भी तुझे प्रणाम किया करेंगे। भगवान की नजरों में भी तू खूबसूरत बन जाएगा, वो भी तेरी महिमा का गान गाया करेंगे। मैं सोचता हूं कभी कभी वे लोग कितने मूल्यवान होंगे ना, जिनकी महिमा खुद भगवान महावीर ने गाई है, जिनका नाम भगवान महावीर ने अपनी जुबान से लिया है। सोचना जरा कितना भाग्यवान होगा। अर्जुन माली भी कितना भाग्यवान होगा रे, और भी कितने भाग्यवान होंगे जिनका नाम स्वयं भगवान महावीर ने लिया। पूर्णिया श्रावक का नाम, जो बिल्कुल सिंपल है, झोपड़ी में रहता है, वो महलों में नहीं रहता, लेकिन अपनी भरी सभा के अंदर राजा श्रेणी के अभिमान को नीचे करते हुए, यानी उसके अंदर अकड़ बहुत थी। तब कहा था कि अगर तू नरक में जाने से बचना चाहता है तो एक बार पूर्णिया श्रावक के पास जा, और वो जो समायिक करता है वो समायिक लेकर के आ उसके पास, उस समायिक की साधना लेकर के आ। अगर तू नरक से बचना चाहता है तो यार ये सोचिए कि भगवान महावीर ने एक बादशाह के सामने एक पूर्णिया श्रावक जो झोपड़ी में रहता है उसका नाम लिया। इसका मतलब भगवान की नजरों में उनकी ही कीमत हुआ करती है जिनके अंदर गुण है, सद्गुण है। रे नगर के कीट नर कब शांत वन में आएगा। ये तो आपने देखा होगा, जितना भी शोर शराबा है ना, ये शहरों में रहता है। शहर यानी शोर शराबा, और जंगल में बिल्कुल अजी। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे, सुबह सुबह घूमने जाते हैं खेतों में, क्योंकि लेकिन खेतों में चिड़ियों की आवाज सुनने की बजाय वो कान में लगा लेते हैं। वो क्या लगाते हैं वो तुम? हाँ, वही ईयरफोन। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं कभी कभी टोक भी देता हूं, अरे कम से कम ये कानों को बंद करके तू पता नहीं कौन से फिल्मी गाने सुन रहा है। एक बार कोयल की आवाज तो सुन, एक बार चिड़ियों की चहचहाट तो सुन, एक बार इस कुदरत की हवा को अंदर तो जाने दे। हवा की भी एक अपनी आवाज है, उस आवाज को तो सुन जरा। पर लेकिन नहीं, बस लोग है ना, भेड़ चाल है, जब देखना ये लगा के घूम रहा तो चलो मैं भी घूम लूं। लेकिन अब तो मैंने और भी अचरज देखा है, बेचारा बाप बैठा है, मां बैठी है, या बड़े बैठे हैं, कान में लगा करके आराम से, और दूसरा बोल, ए भाई साहब, ए बेटा,
और मैंने तो कई बार देखा ऐसा कि लगता है कि इस वक्त तो हो गया है, मेरे पिताजी मेरी माताजी बुलाने वाली है, ठुक अंदर ठोको, ताकि उनकी आवाज हमें सुनाई ना दे। जिनको अपने माँ बाप की आवाज अच्छी नहीं लगती वो कभी प्रकृति की आवाज सुन नहीं सकते, और जो प्रकृति की आवाज नहीं सुन सकते वो कभी परमात्मा की आवाज भी सुन नहीं सकते, और जो परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते वो सच्चे इंसान बन ही नहीं सकते। रे नगर के कीट नर कब शांत वन में आएगा। क्या देखा एक और नजारा, फूल फल से युक्त होकर वृक्ष झुक जाते स्वयं, फूल फल से युक्त होकर वृक्ष झुक जाते स्वयं, पाके गौरव मान कब तो नम्रता दिखलाएगा। ये एक नजारा देखा, जिन वृक्षों पर फल लगे हुए हैं वो वृक्ष झुके हुए हैं। ये नजारा देखा, झरनों को बहते हुए देखा, सरोवर को देखा, नदियों को देखा। सरोवर उनके काम आते हैं पशु और पक्षियों के लिए। जब कभी गर्मी पड़ती है, बरसात नहीं होती, तो वो जमा हुआ पानी पक्षियों के, तो कभी सोचा तुम्हारी तिजोरियों में जो पैसा भरा हुआ है वो पैसा कभी गरीब पशु और पक्षियों के लिए, यानी किसी गरीब व्यक्ति के लिए, किसी साधर्मी व्यक्ति के लिए वो पैसा कभी काम आता है आपका? कभी सोचते हो कि पैसा, वो सोच रहा है, ये सब चीज बड़ी गहराई से देख रहा है। और मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि एक बार तुम हरिश्चंद्र को महसूस कर करके देखना, वो कितनी गहराई में डूब रहा है। 15 दिन कब बीत गए पता नहीं चला। हजारों लाखों पशु हिरन उसकी आंखों से गुजरे, कोई भी उसको सोने की पूंछ का हिरन नहीं मिला। 18वें दिन जाके स्ट्राइक हुई बात अंदर, तेरा का ओहो 18 दिन लग गए उस नशे को उतरने में। नशो बहुत बड़ो है थारो, मानना तो पड़े। नशो उतरो 18 दिन बाद। अब क्या बोला, माथा पीटा उसने, माथा पकड़ा अपने, क्या बोलने लगा, मोढ़ बना है भला कहीं भी। अब बोला, मूढ़ बना है भला कहीं भी, सोने का मृग हो सकता, अटल प्रकृति का नियम कभी क्या निज मर्यादा खो सकता। तारा ने ये क्या माया रच मुझको विभ्रम में डाला, कुटिल हृदय है नारी का कुछ दिखता है काला काला। अब देखना अंदर की जो जहर है ना, वो गंदगी में किस तरह आता है। ये मोह किस तरह गंदगी बाहर निकाल करके लाता है। ये आप देखोगे, प्रेम और मोह का नजारा इन्हीं पंक्तियों में देखोगे, इसी पृष्ठ पर देखोगे। अभी मैं बतला रहा हूं, एकदम स्ट्राइक हुआ। अबे हरिश्चंद्र तू पागल है क्या? अब पागल, बस सोने की पूंछ का तो हिरण होता ही नहीं। ये जानने के लिए कितना समय लगा, जबकि वो पहले जानता था। हाँ, ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं जानता था, लेकिन पहले चढ़ी हुई थी। फिर देखो, जब आदमी को लगता ना मैं बेवकूफ बन गया, बेवकूफ खुद बना, लेकिन दोष किसी और पे डालता है। वो कहा ये तारा ने क्या मजाक किया मेरे साथ। अब लगा ये तारा ने मेरे साथ क्या मजाक किया। आप समझ रहे हो ना मैं कहां बोल रहा हूं? मैं वहां बोल रहा हूं, पहले उसने कहा था एक क्यों, 100 हिरण लाता हूं मैं, एक क्यों 100 हिरण लाता हूं। और अब सोच रहा है
हिरन तो होता ही नहीं सोने की पूंछ का, लेके कहां जाएगा तू? फिर सोचा ये तारा ने मेरे साथ ऐसी गद्दारी क्यों की, मेरे साथ ये खेल क्यों खेला, मुझको क्यों बहकाया उसने? कहीं कुछ दाल में, क्योंकि आदमियों की एक आदत है, औरत के ऊपर जल्दी डाउट करते हैं। ये तुम्हारी आदत है या नहीं वो तुम जानो, भाई मैं काहे को चक्कर में पड़ूं, ये यहां पर है बात, यहां पर आ रही कि लगता है कुछ गड़बड़ है, अपने रास्ते से मुझे हटाया है, मुझे निकाला है। और मैं कितना पागल था उसके प्यार में, मैं ये नहीं समझ पाया कि सोने की पूंछ का हिरन होता ही नहीं। मैं क्यों नहीं समझा? मेरी मति कहां मारी गई थी, मेरी बुद्धि कहां चली गई, मेरा विचार कहां चला गया? और अब बोला उसने एक जहर, क्योंकि मोह जहर निकालता जरूर है। सन है पास में जिसके मैंने निज कर्तव्य भुला दीना, दीन प्रजा की सुध बुद्ध भूला, अवनति का दुष्पथ लीना। वही मोहिनी बनी द्रोहिणी, वही मोहिनी बनी द्रोहिणी, दंभ जाल रचने वाली, अमृत में विष भरा, अरे ये दुनिया है बस मत वाली। जिसकी मोहब्बत में पागल होकर, जिसके मोह में पागल होकर मैं अपने कर्तव्यों को भुला दिया, मैंने अपनी प्रजा को भुला दिया, मैंने अपनी प्रजा के दुख को भी भुला दिया। मेरी प्रजा कहां है, कैसी है, किस हालात में है, मैं राजा हूं यह भी भूल गया। जिसकी मोहब्बत में आकर के उस औरत ने मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी की, मैं तो उसके मोह में पागल हो गया और वो मेरे साथ गद्दारी का खेल खेलती रही है। जिसके ऊपर भरोसा किया उसी ने मुझको दगा दिया। अब मैं आपसे बीच में ही पूछना चाहता हूं, ये लैंग्वेज किसकी है? ये लैंग्वेज मोह की होती है। किसकी? मोह की। जिनसे हम अपेक्षाएं रखते हैं, अपेक्षा भी मोह की औलाद है। जिनसे हम अपेक्षा रखते हैं, मैंने इनके लिए इतना किया, ये मेरे लिए इतना करेंगे, यानी सौदा किया है आपने, प्रेम नहीं किया। क्या किया है? सौदा किया है। मैंने इनके लिए इतना किया है, इनको इतना करना तो बनता है, इतना ये करेंगे मेरे साथ। अगर वो कुछ ना होए तो फिर गुस्सा आता है। जब गुस्सा आए, क्रोध आए, तो ये क्रोध जब आता है तो समझो प्रेम नहीं है, यहां मोह है, अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, और यहीं पर क्रोध होता है। ये भी तुम देख लेना, जिनसे अपेक्षा रहती है वो अपेक्षा पे खरे नहीं उतरते, तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है ना। आज मैं घर जाऊंगा, मेरी बीबी गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाएगी, साथ में पकोड़े भी होंगे। घर में वो गया, वो बैठी हुई फोन पे लगी हुई है, थारो तो दिमाग खराब होगी, क्योंकि वो भूल गई होगी। क्योंकि आजकल तो वीडियो गेम ही ऐसे आते हैं, एक बार लग जाओ तो छूटे ही ना। बहुत कुछ हो रहा है इसकी वजह से, पर लेकिन उसकी गलती है, गेम में पागल है, उसकी गलती, उससे अपेक्षा रखी। ये अपेक्षा उपेक्षा जो भी है, पर लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप मोहब्बत कीजिए, प्रेम कीजिए, अपेक्षा मत रखिए। अपेक्षा रखोगे तो दुखी तो होना पड़ेगा, चाहे तुम इनसे रखो, चाहे ये तुमसे रखें। एक और सच्चे दिल से अगर तुम
महसूस करते हुए प्रेम करोगे तो शायद उसका फल अच्छा मिले, ऐसा मुझे। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो भी गई तो व्यक्ति सामने वाले को दोष नहीं देता है, प्रेम में वो अपने को तो दोष दे सकता है कि मैंने ही शायद इसके साथ कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से इसको मेरे साथ गलत करने को मजबूर होना पड़ा। ये प्रेम की भाषा हो सकती है, ये शिकायत नहीं है सामने वाले से, ये स्वीकृति है, स्वीकार करने की योग्यता है। हो गई, गाली दे ली उसने, थोड़ी देर के लिए तारा के ऊपर उसे शंका आ गई, लेकिन जहर थोड़ा सा ही था, निकल गया। निकलते ही अंदर का प्रेम बाहर आता है। अब देखिए प्रेम में क्या सोचता है बंदा। पहले मोह में क्या सोच रहा था, अब प्रेम में क्या सोचता है, ये देखना, ये महसूस करना। इस चरित्र को मैं चरित्र नहीं मानता हूं, ये कहानी नहीं है। अगर तुम इसको महसूस करते हुए सुनो तो ये हमारी तुम्हारी कहानी है। ये हरिश्चंद्र की कहानी नहीं, बल्कि ये एक सच्चा इंसान कैसा होता है इसकी झलक मिलती है हरिश्चंद्र में। और हरिश्चंद्र से सबक लेते हुए हमें अपनी सच्चाई का, हमें अपने झूठ का पता लग जाता है और ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। पल में चितर चित्त का बदला, अभी गाली दी है और तुरंत क्या होता है, पल में चितर चित्त का बदला, पापी मन ये क्या सोचा। पल में चितर चित्त का बदला, पापी मन ये क्या सोचा। पतिव्रता के शुभ चरित्र पर फेरा क्या गंदा पोचा। तारा का मन सपने में भी, तारा का मन सपने में भी कभी न उत्पथ जा सकता। लाख लाख संकट सह कर भी भाव विरूप न ला सकता। सूर्य चंद्र की मर्यादा का भेद भले ही मिट जाए। क्या मजाल जो तारा अपने शील धर्म से हट जाए। संभव है इस घटना में हो कोई गूढ़ रहस्य छिपा। भाग्यवती तारा के द्वारा नियति नटी की हो न कृपा। अब ये प्रेम में आया है, ये प्रेम की भाषा है जो अब निकल रही है। जहां शिकायत है वहां मोह होता है, और जहां गुण ग्राहकता है वहां प्रेम होता है। बस जहां शिकायत आ गई समझो हम कसाई की अवस्था में हैं, या क्रोध बढ़ा हुआ है, या अभिमान बढ़ा हुआ है, या ईगो बढ़ी हुई है हमारे अंदर, तभी हमारे अंदर शिकायत आती है। और जब प्रेम होता है तो किसी ने कुछ गलती भी करी हो तो ये सोचता है ये गलती इसने किसी मजबूरी में की है और भोलेपन में की है, जानबूझकर इसने ये नहीं किया है। ये देखिए प्रेम कहां संभालता है और मोह कहां शिकायत करता है। चित्त का चित्र ही बदल गया। सोचने लगा, हे पापी, अब आलोचना कर रहा है, हे पापी ये तूने सोचा क्या उसके लिए, उस औरत के लिए जो पतिव्रता है, उस औरत के लिए जिसकी आंखों में निश्चलता है, उस औरत के लिए जिसके हृदय में करुणा भरी पड़ी है, उस औरत के लिए जो मेरी हितैषी है, मेरी हितैषी है। अगर वो स्वार्थी होती तो मुझे बदलने के लिए महलों से यहां नहीं भेजा होता उसने। अगर उसने मुझे यहां भेजा है तो जरूर उसकी कोई ना कोई कुर्बानी है, कोई ना कोई उसकी गहरी सोच है। ये मेरे से क्या पाप हो गया कि ऐसी पतिव्रता नारी के लिए मेरे मुंह से गाली निकली। उसके चरित्र पर मैंने संदेह किया। धिक्कार है तुझे। सूर्य और चंद्रमा अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, लेकिन तारा कभी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। ये अब प्रेम की भाषा बोल रहा है, देखना, क्योंकि पहले रूप में उलझा हुआ था और मोह हमेशा रूप में उलझाता है। अब वो दिल में उतर गया है, क्योंकि प्रेम हृदय तक पहुंचाता है। अगर हृदय तक पहुंचना है तो प्रेम के रास्ते से पहुंच सकते हो,
और शरीर तक पहुंचना है तो वासना, कामना और मोह के जरिए तक ही पहुंच सकते हो। अपनी अपनी पहुंच है भैया, अपनी अपनी पसंद है। मोह को कुछ और पसंद है, मोहब्बत को कुछ और पसंद है। और ये वही देख सकता है जिसने दोनों को महसूस किया हो, और दोनों को वही महसूस कर सकता है जो कभी सत्संग के अंदर आया हो, जो कभी धर्म स्थान में आया हो, जिसने धर्म किया हो, जिसने प्रकृति का आनंद लिया हो, वो जरूर फर्क कर सकता है। नहीं तो कोई आम इंसान इस चीज का फर्क कर ही नहीं सकता है। वन से लौटे वापिस चल पड़ा, हरिश्चंद्र वापिस चल पड़ा, क्योंकि अब पता लग गया है उसको कि सोने की पूंछ का हिरण होता ही नहीं है। लगता है तारा ने अपने से दूर करने के लिए ये युक्ति लड़ाई है। मुझे प्रकृति के निकट पहुंचाकर मुझे स्वयं स्वभाव में स्थित करने का उसने कोई प्रयास किया है। वो कुछ मुझे दिखाना चाहती है, वो मुझे कुछ समझाना चाहती है। और देखना, अब एक चीज और देखना, मोह की गति बड़ी फास्ट होती है। जिस समय वो जंगल में गया था सोने की पूंछ का हिरण लेने के लिए, तो उसकी घोड़े की रफ्तार थी। रास्ते में गांव भी आए होंगे, रास्ते में लोग भी आए होंगे, लेकिन उसने किसी की तरफ नहीं देखा। मैंने अपने बच्चे के लिए सोने की पूंछ का हिरण लाना, यानी वो ये भूल गया, वो केवल ये माना मैं केवल बाप हूं, ये भूल गया कि मैं इन सबका बाप हूं, ये सब मेरी प्रजा, मेरी संतान है, भूल गया। जब गया था बहुत दौड़ता हुआ गया है, अब जब आ रहा है सभी को देखता हुआ आ रहा है, सभी को महसूस करता हुआ आ रहा है। वन से लौटे तो जनपद की दशा दृष्टि में आई है, शांत हृदय पर प्रजा व्यथा घन घोर घटा बन छाई है। किसी का दर्द जब ही महसूस कर सकते हो जब आप शांत रहोगे। नहीं, अगर खुद ही उबल रहे हो आप अंदर ही अंदर, तो दूसरे का दर्द क्या महसूस कर सकते हो आप। शांत हृदय पर प्रजा व्यथा घन घोर घटा बन छाई है, गांव गांव में तन पर मन पर बड़ी गरीबी लख पड़ती, दीन प्रजा जीवित होते भी मुर्दों के सदृश जीती। जब हम किसी को संवेदना से देखते हैं ना, संवेदना से, यूं तो लोग बाहर से सभी हंसते हुए मालूम देते हैं, लेकिन किसी का दर्द महसूस करना हो तो उसका हंसता हुआ चेहरा मत देखना, उसके हंसते हुए चेहरे के पीछे कोई दर्द छुपा हुआ है। ये तो तुम कहते हो ना, क्या गम है जिसे तुम छुपा रहे हो, जो तुम ऐसा मुस्कुरा रहे हो, जो तुम, एक गजल है पता नहीं, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे तुम छुपा रहे हो। कभी कभी लोग गमों को छुपाने के लिए हंसते भी हैं, पर लेकिन कहते हैं, प्रेम की भाषा बतलाना चाहता हूं, प्रेम किसको कहते हैं? जब हमें किसी की मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दुख नजर आ जाए। चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन मुस्कुराते चेहरे के पीछे अगर हमें किसी का दर्द का पता चल जाए तो समझो हम प्रेम में हैं। और जब हमें किसी के क्रोध के पीछे छुपा हुआ प्रेम नजर आ जाए, क्रोध के, जैसे कोई हमें डांट रहा है, फटकार रहा है, लेकिन हमें यह पता लग जाए कि ये क्यों फटकार रहा है, कहीं ना कहीं मुझसे प्रेम करता है, प्यार करता है, मैं कुछ गलत ना बन जाऊं, मैं कहीं गलत डायरेक्शन में ना चला जाऊं, उसको समझाने के लिए वो फटकार रहा है। तो आप समझना जरा कि क्रोध के पीछे छुपा हुआ प्रेम नजर आ जाए और मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दर्द नजर आ जाए, और किसी के मौन के पीछे, क्योंकि मौन, जब आदमी मौन हो जाता है, बोलता नहीं है,
जब लगता है कि यहां पर कुछ बोलने से फायदा नहीं है, चुप हो जाओ, मौन के पीछे रही हुई जो कसक है उसका पता लग जाए तो समझ लेना वो व्यक्ति हृदय के तल पर जी रहा है। बस ऐसा व्यक्ति ही प्रेम में जी रहा है। आज उसे पता चला, जनता को जब बड़ी गहराई से देखा, रोया, बहुत बहुत रोया। हरिश्चंद्र इतना रोया है, प्रजा को देखते हुए जब आया है कि क्या अन्याय हो रहा है, वो भी मेरे राज्य में। मैं पागल हो गया था, मैं मोह में पागल हो गया था। ये तूने हरिश्चंद्र अच्छा नहीं किया, तू राजा होकर के अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हुआ है। ये आलोचना कर रहा है, और आलोचना वही कर सकता है जो आत्मग्राही होता है। नहीं तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये पता है यहां मेरे से गलती हो गई है, तो भी कोई अपनी गलती मानने को, है ना, ऐसे भी है ना, अपनी गलती को जस्टिफाई करते रहेंगे जी, अपनी गलती को सही ठहराते हैं, जब उन्हें मालूम है मैं गलत हूं यहां पर, लेकिन फिर भी अपनी गलत बातों को सही साबित करने की कोशिश करना, ये अच्छी बात नहीं होती है। और ऐसा व्यक्ति कभी सुधर भी नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति कभी धर्म कर भी नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति कभी रिश्ता निभा भी नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। आंखों देखा सुना कान से, शासन की न व्यवस्था है। हरिश्चंद्र ने समझा तेरे कारण ही दुर्वस्था है। तूने भोग विलासी बनकर निज कर्तव्य भुला दीना। दीन प्रजा को पड़ा लालची, अधिकारी गण से पाला। अब न भूल ये होने दूंगा, अब ये भूल ना होने दूंगा। शासन सुतर संभालूंगा, कौशल में से भूख दिन अन्याय अधर्म निकालूंगा। सूर्यवंश की न्याय पताका अब न कलंकित होवेगी। सत्यव्रत की संतति अपनी मर्यादा कब खोवेगी। पथ में मिलते बाल वृद्ध नवयुवकों से बातें करते, पास अयोध्या के आ पहुंचे भव्य भाव मन में भरते। देखा रे, इस प्रकृति का क्या चमत्कार है। हरिश्चंद्र कैसा गया था और लौटते वक्त कैसा हो गया। तो इसको मैं एक भाषा में बोल दूं, जब वो गया था वो बीमार था, अब वो वहां से स्वस्थ होकर के आया है, स्वस्थ। और संकल्प भी कर लिया है। अयोध्या की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया, अपने हाथ में उठाया और संकल्प किया कि आज के बाद अखंड ब्रह्मचर्य की साधना करूंगा। अपनी दिल की बात पहले अपनी रानी को बताऊंगा, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि रानी मेरे से 2 कदम आगे ही है, उसी की मेहरबानी है। वो तो पहले ही निर्णय ले चुकी है और उसे यह भी पता है कि जब मैं जाऊंगा तो उसका निर्णय यही है। लेकिन वो निर्णय सुनाए उससे पहले मैं निर्णय सुना देता हूं, ताकि उन्हें यह पता लग जाए कि अपनी पत्नी के भावों को पढ़ना मुझे कितना अच्छा आता है। ये मोहब्बत की भाषा है भैया, ये प्रेम की भाषा है। संकल्प लिया उसने कि नहीं, जिन जिन की वजह से मैं कर्तव्य से भ्रष्ट हुआ हूं, अब मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। मुझको एक घटना याद आती है स्वामी विवेकानंद की। जिस वक्त वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, बंगाल के थे वो, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो एक लड़की का चेहरा बड़ा खूबसूरत था। वो चेहरा उन्हें इतना पसंद आ गया कि पढ़ते पढ़ते भी वो चेहरा उनकी आंखों के सामने आने लगा बार बार, और पढ़ाई में मन नहीं लगे। तो एकदम वो चेत गए। नाम उनका नरेंद्र है उस वक्त, क्योंकि विवेकानंद तो उनके गुरु का दिया हुआ नाम है, नाम तो उनका नरेंद्र था।
कहा कि तू क्या कर रहा है? अध्ययन। किताब के पन्नों में उसकी शकल नजर आ रही है, यह अच्छी नहीं है। और मालूम है उस समय क्या किया? लाल मिर्च ली, उसका पाउडर बनाया और दोनों हाथों में रखा और अपनी आंखों में डाल लिया। जब आंख जलने लगी तो आंखों को कहने लगे विवेकानंद कि ले मजा, तूने ही देखा था ना, तूने ही चेहरा अंदर रखा था ना, अब रख कैसे रखती है? और सुन जरा, अभी तो मैंने केवल मिर्च डाली है, अगर दूसरी बार ये गलती हुई तो मैं अपनी आंखों को ही फोड़ दूंगा, अपनी आंखों को ही फोड़ दूंगा। जब ऐसा संकल्प आता है तब जाकर के विवेकानंद तैयार होता है। विवेकानंद ऐसे ही तैयार नहीं होता है, ऐसे ही नहीं हुआ। ऐसे ही व्यक्तित्व ने भारत से दूर जाकर के अपनी धाक जमाई है, अपना प्रभाव जमाया है। क्या व्यक्तित्व था उनका! तो ये व्यक्तित्व ऐसे नहीं आता है। व्यक्तित्व ऐसे आता है जो आत्मग्राही होता है, वो इंद्रियों का गुलाम नहीं होता है, वो मन का गुलाम नहीं होता है, मन को अपना गुलाम बनाता है। और उधर देखिए, मैं उसको गाने में नहीं, थोड़ा सा संक्षेप में बतला रहा हूं। इधर देखिए, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र यानी महारानी तारा के पतिदेव जैसे ही बाहर गए, उनको जाते हुए देखा, अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखा, वो समझ गए कि मेरे मोह में पागल होकर के गए हैं ये। ढूंढेंगे, वो जरूर ढूंढेंगे, लेकिन मैं करूं क्या, करूं क्या? मैंने, ये केवल मेरे पति ही नहीं है, ये सारी प्रजा के पिता भी हैं, मालिक भी हैं, राजा भी हैं। एक बार इन्हें होश आ जाए कि जिस तरह सोने की पूंछ का हिरण नहीं होता, इसी तरह विषयों के सुख में कभी आनंद नहीं होता। ये उस कहां तक पहुंचाना चाहती है वो वहां पर। जाने दो। जब चले गए, फिर प्रेम उभर करके आया। वो रोटी कहां खाएंगे, पानी कहां पिएंगे, सोएंगे कहां पर, आराम कहां करेंगे? और फिर एक संकल्प लिया उस तारा ने कि जब तक वो वापस लौट कर नहीं आएंगे, तब तक मैं मखमली गद्दों पर नहीं सोऊंगी, मैं जमीन पर एक टाट बिछाकर ही सोऊंगी। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। मैं भगवान शांतिनाथ का और उनकी सुरक्षा का, और वो से कुशल आ जाए, उनके अंदर जो मोह का अंधेरा छा गया है वो अंधेरा हट जाए, छट जाए, अपने कर्तव्य को पहचान जाए। ये सोच करके उन्होंने संकल्प किया। और देखिए क्या गजब की साधना की है महारानी तारा ने। इधर वो पक्षियों को ढूंढ रहा, उधर वो हिरण को ढूंढ रहा है, भटक रहा है, और इधर वो भटक नहीं रही, वो अपने आप को साध लिया। खाना नहीं, पीना नहीं, और मखमली गद्दों पर सोना नहीं, ये संकल्प किया उसने। और देखिए 17-18 दिन बीत गए, शरीर, बोलो ना, कमजोर हो गया, महलों में दिल नहीं लगा। उस बाग में आई, उस बगीचे में आई है तारा, जहां वो अपने पति के साथ घूमा करती थी, अपनी सखी को लेकर के आई है। उससे बतला रही कि हम यहां बैठा करते थे, यहां हम हंसा करते थे, यहां गप्पे मारा करते थे। वो सब बातें दृश्य दिखा रही है, क्योंकि वो डर गई है। क्योंकि 15 दिन का वादा दिया था कि 15 दिन के बाद आ जाना, 18 दिन हो गए हैं, तो उसका दिल बेचैन हो गया कि कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, कहीं मैंने जानबूझकर के मैंने अपने सुहाग को खतरे में तो नहीं डाल दिया। रोने लग रही है, विलाप, थोड़ा सा परेशान हो गई। नारी है ना, कोमल है ना, आखिर पत्नी भी तो है ना, वो अगर राजमाता है तो वो पत्नी भी है किसी की, तो उस दर्द से वो जुड़ करके रो रही है। और उधर
सांत्वना दे रही है। पता नहीं एकदम रोते रोते क्या हुआ, तारा बेहोश हो गई। और ये बेहोश वो सब बातें जब बतला रही थी ना, तो लताओं की ओट में छुप करके वो दृश्य देख रहे थे। कौन? वो पहुंच गए हैं वहां पर, दृश्य देख रहे थे वो। जब तारा की ये भक्ति देखी, उनका ये हाल देखा, जब वो बेहोश हुई तो एकदम दौड़ करके आए, दासी को कहा कि पानी लाओ। तुरंत अपने अंगोछे से हवा करने लगे। बस आज ये मोमेंट बहुत अच्छा है, यहीं रोकते हैं, कल क्या होगा फिर सोचते हैं। समय आपका हो गया, ज्यादा लेना नहीं।